होराइजन सिस्टम से स्टार्ट करूं? यस सर। ठीक है, हमारे ना थोड़ी सी एक कहानी बना रहा हूं पहले वहां तक पहुंचने की। नेविगेशन का मतलब था हमारी अपनी पोजीशन ढूंढना धरती के ऊपर। ठीक, तो हमने ये काम करने के लिए एक तो अपनी पोजीशन अर्थ पे डिफाइन करी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए। ठीक, अब बात ये आई कि अगर हम समुद्र में हैं, इफ वी आर एट सी, हाउ टू फाइंड योर पोजीशन एट सी। तो समुद्र में हमारे पास सूरज चांद सितारे अवेलेबल रहते हैं। इस बात को समझते हुए हमारे को कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर, कोई तरीका निकालना था जिससे हम इन सूरज चांद सितारों को यूज करते हुए अपनी पोजीशन अर्थ के ऊपर निकाल पाए। ये समझते हुए हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए, बहुत सारे, प्लेंटी। उन बहुत सारे सिस्टम में से आज की डेट में हम 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिस्टम था एक्लिप्टिक सिस्टम, कि हमने एक एक्लिप्टिक सिस्टम बनाया जिससे सूरज चांद सितारों की पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर में कैसे डिफाइन करे, इसका एक तरीका बनाया। पहले सेलेस्टियल सिस्टम सूरज से बेस था, डिपेंडिंग ऑन सन। सन जिसके चारों ओर हमारी धरती 23.5 डिग्री के कोण से, 23.5 डिग्री, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन with the axial tilt of 23.5 degrees, to be precise 23 degrees 26.7 minutes. Due to this, पूरे साल भर की जो अर्थ की जर्नी है सूरज के आसपास चक्कर लगाने की, उसको जब हमने सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट किया तो हमारे को एक एक्लिप्टिक मिली। सो इस एक्लिप्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एक्लिप्टिक सिस्टम बनाया। यह जो एक्लिप्टिक सिस्टम था आज की डेट में हम यूज नहीं करते, बट इस एक्लिप्टिक सिस्टम से हमको कुछ काम की चीजें मिली। वी गॉट सर्टेन फ्यू गुड आइटम्स टू बी यूज इन टूडेज टाइम ऑल्सो। क्या क्या काम की चीजें मिली हमारे को? हमारे को मिला फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, हमारे को मिला फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, हमारे को मिला समर सोल्स्टाइस, हमारे को मिला विंटर सोल्स्टाइस। क्या आप लोगों को ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं इन सब के बारे में मालूम है, या और विस्तार से डायग्रामेटिकली बोर्ड पे समझाऊं? मालूम आता है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। चल, ये मैंने तुम्हारे को कराया हुआ था। वैसे तो सब चीजें अगर मेरे नोट्स उठाओगे तो ये सारी चीजें मैंने आपसे बात की हुई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जैसा आप 12 जुलाई आज 12 है सर। आज 12 है। ओके ओके, मैं 11 सोच रहा था। जिंदगी का एक दिन और कम हो गया, तुमने करा दिया ना। लड़के डेट नहीं बोलते सर। और थोड़ा मजाक चलता रहना चाहिए। सो ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर, हमारी अर्थ जो 23.5 डिग्री के एंगल से टेढ़ा होके घूमती थी, उसकी वजह से हमारे को एक एक्लिप्टिक मिला। ये जो एक्लिप्टिक था ये इक्विनॉक्शियल से 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री 26.7 का एंगल बनाता है। इस एंगल को हम ऑब्लिगिटी कहते हैं, ठीक है। और ये 365 दिन की जर्नी हमारी कुछ ऐसे मूव होती है जिसमें इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा कहते हैं। इस पॉइंट पे जो डेक्लिनेशन है वो 26.7 नॉर्थ होती है। इस पॉइंट को ही समर सोल्स्टाइस कहते हैं। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 0 होती है। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 23 डिग्री 26.7 साउथ होती है। इस पॉइंट को ही विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। इस पॉइंट को वर्नल इक्विनॉक्स और इस पॉइंट को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। कृष्ण कुमार बेटा, कहां तू वादियों में घूम रहा है? कृष्ण कुमार यस सर। बेटा, मेरी एक बात का जवाब दे, तू कहां वादियों में घूम रहा है? सर बागियों में घूमा, जस्ट एक घर पे ही हूँ, थोड़ा सा काम आ गया था अर्जेंट इसलिए जाना पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, देख मेरी बात का जवाब समझ, मेरी बात समझ। जी नेविगेशन सर। ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती। नेविगेशन पढ़ने के लिए कॉपी किताब में नोट डाउन करना ही पड़ेगा। नोट डाउन नहीं करोगे तो नेविगेशन नहीं समझ में आएगी। अब यस सर, ऑनलाइन समझ गया सर। थोड़ा ऑनलाइन सर, थोड़ा सा क्लासेस अर्जेंट आ गया। मैं समझ गया बेटा, तेरी बात अर्जेंसी है, मैं मान रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ नेविगेशन नहीं समझ में आएगी ऐसे, यस सर। है ना। बाकी तुम्हारी सर मर्जी है, मैं ज्यादा कभी नहीं बोलता क्योंकि तुम सबकी उम्र 21, 22, 23 साल है। तो आप लोग सब समझदार लोग हैं। यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, सो यू हैव अ फुल राइट टू टेक योर डिसीजन। बट यस सर। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही राह भी दिखाऊं, है ना। तो दोनों का बैलेंस इसी बात पे आता है कि मैं अपनी बात जरूर करूं और आपकी मर्जी है, आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है। यस सर। जस्ट 5 मिनट के लिए गया था सर, 5 मिनट का था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात थैंक यू। नहीं। हाँ जी, असद, मेहदी, जाफरी, मुदित, सूद, बेटा बात समझ में आई मैंने क्या बनाया ये? यस सर, बनाया है वैसा। इसके बेस के ऊपर एक्लिप्टिक सिस्टम होता है, उसकी मैंने बात नहीं करी क्योंकि वो एक्लिप्टिक सिस्टम हम आज की डेट में यूज नहीं करते हैं। बट जब मैंने क्लासेस ली थी तब मैंने उसके बारे में लिखवाया था। बट आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका हम यूज नहीं करने वाले हैं। जो चीज मेरे को फ्यूचर में यूज होने वाली है उसी की मैंने थोड़ी सी बातचीत करी है एक्लिप्टिक सिस्टम के दौरान। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरी हिंदी समझ में आती है या मैं यू वांट मी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश? आई हैव नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। आई एम थॉरो इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस। तो इफ यू टेल मी टू स्पीक इन इंग्लिश आई विल यूज ओनली इंग्लिश। पर आप मुझसे कहेंगे कि सर सिर्फ हिंदी में बातचीत करें तो मैं पूरा हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। पंजाबी के लोग कम होंगे, अथवा पंजाबी मेरी अच्छी है, ठीक है। किसी में भी बोलो तो सब समझ आती है। हाँ नहीं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों का यूज करूँ और साफ साफ और धीरे धीरे बोलूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। पर फिर भी आप लोगों को कोई अगर दिक्कत आए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मॉडिफाई माई सेल्फ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बना लो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है। इस सिस्टम
के बाद एक हमने इक्विनॉक्शियल सिस्टम बनाया था, मतलब देयर आर 3 मेन सिस्टम of defining position on celestial sphere. किसकी पोजीशन? 3 मेन सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन, किसकी पोजीशन बताएं कोई मुझे? सर अपनी पोजीशन। नहीं बेटा, सेलेस्टियल स्फीयर, सूरज चांद सितारों की पोजीशन, सूरज चांद सितारों की पोजीशन आसमान में कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। अभी अगर मैं सर उठा के आसमान में देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं सूरज दिख जाए, है ना? आई विल बी एबल टू सी द सूरज समवेयर। अब मैं किसी को अगर मुझे बताना है कि सूरज कहां पर है आसमान में, तो कैसे बताऊंगा? वो बताने के लिए मुझे कोई सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी, उस रेफरेंस लाइन से उसका डिस्टेंस बनाना पड़ेगा या एंगल बनाना पड़ेगा, है ना? इसी सिस्टम की बात कर रहा हूं कि मैं अगर सूरज कहीं पर देखूं और अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको फोन पे बताना है कि मेरा जो सूरज है वो इस वक्त कहां पर है, तो मैं कैसे बताऊंगा? उसको बताने का एक तरीका वो बता, दैट इज वन इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्लिप्टिक सिस्टम। जो इसके बेस पर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑब्सोलीट है। दूसरा सिस्टम होता है इक्विनॉक्शियल सिस्टम। इक्विनॉक्शियल सिस्टम आप लोगों को मालूम है, मैं ज्यादा उसकी बात भी नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट, बहुत आसान है। इक्विनॉक्शियल सिस्टम में हमने सीखा था डेक्लिनेशन क्या होता है, हमने सीखा था GHA क्या होता है, हमने सीखा था LHA क्या होता है, हमने सीखा था SHA क्या होता है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी थी, एक रेफरेंस था और एक रेफरेंस ये था। तो किसी भी सूरज चांद सितारों की पोजीशन हम डेक्लिनेशन एंड GHA से बता सकते थे, डेक्लिनेशन एंड LHA से बता सकते थे, या डेक्लिनेशन एंड SHA से किसी भी सूरज चांद सितारों की पोजीशन बता सकते थे। ये हमने सिस्टम डेवलप किया था जिसके अंदर हमने तीन रेफरेंसेस बनाए थे। GHA को बनाने के लिए हमने ग्रीनविच का यूज किया था, LHA बनाने के लिए हमने ऑब्जर्वर मेरिडियन का यूज किया था, और SHA बनाने के लिए हमने क्या किया था, कोई बताएगा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन पास करता है, उसको रेफरेंस बना करके हमने एक एंगुलर डिस्टेंस निकाला था। इन तीनों के लिए हमने वेस्टर्ली यानी कि क्लॉकवाइज एंगल को बनाया था। क्या ये बात सबको याद है? अगर चाहते हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं या इसको आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर, यार ये पता है सर कैसे जो नहीं सर, ठीक है, ये सबको मालूम है। तो ये दूसरा सिस्टम था जिसको हमने इक्विनॉक्शियल सिस्टम का नाम दिया था, और ऐसे हमने सूरज चांद सितारों को आसमान में पोजीशन फिक्स करने का तरीका बनाया था। ठीक है, अब तीसरे सिस्टम पे आ रहा हूं। ये तीसरा जो सिस्टम है, सारा गेम इसी का ही है, हमारी पूरी नेविगेशन तीसरे सिस्टम पर ही आधारित है। तीसरा सिस्टम था होराइजन सिस्टम। थोड़ा मिटा दूं या कुछ नोट डाउन कर रहे हो? आज तुम्हारी आवाज कर रहे सर, नोट डाउन साथ साथ में कर रहे सर। क्या कह रहे हो सर? साथ साथ में नोट डाउन कर रहे सर। हाँ ठीक है। शमित बग्गा, यस सर, बोलो। बग्गा जी कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, मैं नोट डाउन कर रहा था, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा तेज नहीं सर, परफेक्ट है सर। जो ये चीजें आप लोगों ने मैंने भी पढ़ाई थी और मोस्ट प्रोबेबली KP के सर ने भी पढ़ाया होगा ये सारी चीजें। क्या ये बात सही है? यस सर,
आपने भी करवाया था केपी सर ने। केपी के सर ने भी करवाया, ठीक है। तो फिर मतलब तीसरी बार रिवाइजन हो गई है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं होराइजन सिस्टम पे। होराइजन सिस्टम में क्या था? होराइजन सिस्टम में सबसे खास बात ये थी, क्योंकि हमारे को अपनी पोजीशन निकालनी थी अर्थ के ऊपर, सूरज चांद सितारों को मद्देनजर रखते हुए, तो हमने क्या किया, अपने आप को ही सूरज चांद सितारों के बीच में भेज दिया। यानी कि हमने अपने ऑब्जर्वर को इतना ऊंचा उठा दिया कि वो आसमान को छू गया। जब वो आसमान को छू गया तो आसमान पे जाने के बाद वो आसमान में कहां तक देख पाया, जहां तक देख पाया उसी को हमने एक नाम दे दिया। उसका नाम था, कोई बताएगा क्या? सर रैशनल होराइजन। Rational horizon, absolutely correct. That was called as rational horizon. So system was horizon system. इसमें हमने अपने ऑब्जर्वर को इतना ऊंचा प्रोजेक्ट कर दिया कि वो सूरज चांद सितारों के बीच में पहुंच गया, सेलेस्टियल स्फीयर में पहुंच गया। और जो चीज वहां पर पहुंची, ऑब्जर्वर का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ऑब्जर्वर रिप्रेजेंटेटिव, उसको हमने नाम दिया जेनिथ का, है ना। और जेनिथ जब आसमान में बनाया तो जेनिथ जहां तक देख पाया उससे एक गोल चक्कर मिला, एक दायरा मिला, एक लिमिटेशन मिली। उस लिमिटेशन का नाम था रैशनल होराइजन। और इसके सेंटर में हमेशा कौन होता है? जेनिथ। जेनिथ, नॉट जेनिथ, बेसिकली जेनिथ। देखो दो बातें, हमारा जो ऑब्जर्वर है ना वो हमेशा अर्थ पे रहता है ना। भाई हमारा जहाज तो अर्थ पे ही है, तो हमारी एक कल्पना थी, एक इमेजिनेशन थी। उस इमेजिनेशन से हमने अपने ऑब्जर्वर को आसमान में बिठा दिया। बट क्योंकि ऑब्जर्वर अर्थ पे है और इमेजिनेशन आसमान पे है, इसीलिए हमने उसको एक नया नाम दिया जेनिथ का, ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो जेनिथ इज ऑलवेज ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज ऑन द अर्थ। एट द सेम टाइम जहां तक भी वो देख पा रहा है वो ऑब्जर्वर का ही दायरा है, ठीक है, बट वो आसमान में है, ये बात ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अब ये तो बना लिया, बट किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे को रेफरेंसेस बनाने थे। रेफरेंस बनाने के लिए हमने नॉर्थ साउथ पास होता हुआ एक प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल बनाया, प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, और ईस्ट वेस्ट से पास होता हुआ, कोई बताएगा इसका नाम क्या था? प्राइम वर्टिकल। प्राइम वर्टिकल। एक हमने प्राइम वर्टिकल बनाया, ठीक है। जब ये बना दिया तो कहीं पर भी हमारी अगर कोई बॉडी थी, कोई भी बॉडी, लेट्स से ये बॉडी, इस बॉडी को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ रेफरेंसेस और बनाए। कैसे बनाए अभी बताता हूं। सबसे पहले हमने जेनिथ से एक वर्टिकल सर्कल बॉडी से पास करता हुआ बनाया। इसका क्या नाम था? वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी। क्या ये बात समझ में आती है? तो तीन अलग अलग वर्टिकल सर्कल्स की हमने बात करी। एक प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, ये भी ग्रेट सर्कल है, प्राइम वर्टिकल सर्कल, ये भी ग्रेट सर्कल है, और वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, ये भी ग्रेट सर्कल है, ठीक है। इनको बनाने के बाद हमने एक चीज ये डिफाइन करी, इसको हमने कह दिया एजीमथ, इसको हमने कह दिया
ट्रू ऑल्टीट्यूड, और इसको हमने कह दिया, कोई बताएगा क्या कहा इसको हमने? zenith distance. जेनिथ डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है जो बात मैंने अभी करी? अब ये सारी चीजों को वन बाय वन अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट क्योंकि कोर्स पूरी रिवीजन 9 क्लासेस में नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये चीजें आपको मालूम है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बट अगर आपको कंफ्यूजन है एजीमथ में, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन फर्दर। सर सॉरी सर एक बार ही कर दो। कर दो, एजीमथ बताऊं या ट्रू ऑल्टीट्यूड भी समझाऊं डिटेल में कैसे होता है? फिर एजीमथ की पहले बात करता हूं। एजीमथ समझाने के लिए सब लोग ब्रिज पे पहुंचो। सुबह का वक्त है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का। अब ब्रिज पे पहुंचो। सब लोग पहुंच गए? यस सर। देखो मुझे लगता नहीं कई लोग पहुंच रहे हैं। ब्रिज पे नहीं पहुंचोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा अच्छी चीजें। Yes, sir. तो सर जाना पहुंच गए सर। पहुंच गए, अच्छा ठीक है। अब सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है, तो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सूरज है वो स्टारबोर्ड क्वार्टर के सॉरी स्टारबोर्ड बाव के नजदीक भी हो सकता है, वो हमारा सूरज पोर्ट बाव के नजदीक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शिप की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सूरज तो अपनी जगह पर है, पर हमारा जहाज का चेहरा किस तरफ है उस पर अलग अलग हो जाएगा। हमारा सूरज पोर्ट क्वार्टर में भी हो सकता है, स्टारबोर्ड क्वार्टर में भी हो सकता है। क्या ये बात सही है? Yes. Yes, sir. तो जिस तरफ भी नजदीक पर होगा आप उसकी बियरिंग लेने के लिए उस साइड में जाओगे, यानी स्टारबोर्ड साइड जाओगे या पोर्ट साइड जाओगे। और अगर स्टारबोर्ड बाव की तरफ होगा तो सामने देखोगे, अगर स्टारबोर्ड क्वार्टर की तरफ होगा तो पीछे की तरफ देखोगे। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? तो लॉजिकल सी बात बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग 18 महीने में मेरे हिसाब से कुछ तो एरर कैलकुलेट किए ही होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। है ना? Yes, sir. यस सर। ये जो चारों सिनेरियोज हैं उसमें अगर मैं एक रैशनल होराइजन बनाऊं जिसमें सेंटर में हमारा ऑब्जर्वर है यानी आप लोग, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये बना दिया मैंने एक रेफरेंस नॉर्थ एंड साउथ प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, और एक मैंने रेफरेंस बना दिया समझाने के लिए ईस्ट टू वेस्ट प्राइम वर्टिकल सर्कल। अब अगर मेरी बॉडी यहां पर होती तो मैं क्या करता? एक वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी बनाता, है ना? अब इसको समझा रहा हूं, इस बात को समझते हैं। ऐसा मान लो तुम्हारी ये जो सूरज मैं तुम्हें दिखा रहा था, लेट्स से द सूरज इज इन योर स्टारबोर्ड क्वार्टर। सब लोग इमेजिन करो सूरज तुम्हारे स्टारबोर्ड क्वार्टर में है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है, सूरज साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है? पैसिफिक में मान लो अपने आप को। चलो अब बताओ तुम किस तरफ मुंह करके खड़े होगे बेयरिंग लेने के लिए? Starboard quarter. स्टारबोर्ड क्वार्टर, है ना? अब जहां पर तुम खड़े हुए हो ब्रिज के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर बिल्कुल ऊपर राइट ऑन टॉप ऑफ यू आसमान में, आसमान में क्या है? Zenith. जेनिथ, बिल्कुल सही। तो अपने से बिल्कुल सही, अपने से जेनिथ तक एक लाइन ड्रॉ करो इमेजिनेशन में।
ठीक है। हेलो हेलो। Yes, sir. अब एक लाइन अपने से सूरज की तरफ जाती हुई ड्रॉ करो। Yes, sir. इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ही एजीमथ कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. एजीमथ हैज टू बी क्वाड्रेंटल। जब क्वाड्रेंट एजीमथ हमारे को मिल जाता है तो फिर हम ट्रू एजीमथ में उसको कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रू एजीमथ और एजीमथ का डिफरेंस है ना? तो ये जो एंगल बनाया मैंने अभी, अगर इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं जो फिजिकल तुमने अभी बनाया है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एजीमथ, जो तुमने अभी अभी बनाया है। ध्यान से देखो। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड ट्रू एजीमथ। मान लेते हैं ये बेरिंग थी 045 की। एजीमथ इज क्वाड्रेंटल का मतलब ये है एजीमथ कैन नॉट बी मोर देन 90। अगर ये 045 है तो ये जो बेरिंग है वो 135 डिग्री की होनी चाहिए। तो जब तुम बेरिंग लोगे स्टारबोर्ड क्वार्टर पे मूव करते हुए तो तुम्हारे को जो जैरो रिपीटर है उस जैरो रिपीटर पे जो तुम्हारे को बेरिंग मिलेगी, फिजिकल बेरिंग, वो 135 की मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब मान लेते हैं सूरज होता है यहां पर इस तरफ, तो क्या करते? फॉर एग्जाम्पल, एक समझने के लिए, एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, तो तुम यहां पे जाते इस हिसाब से, ये जो एंगल बनता इसको कह देते हम एजीमथ, और ये जो एंगल बनता इसको क्या कह देते? ट्रू एजीमथ। ट्रू। तो मान लेते हैं इस वक्त भी एजीमथ की वैल्यू होती 045 सपोज, तो मुझे बताओ ट्रू एजीमथ की वैल्यू कितनी होती? सर 225। 225। सिंपल सा फंडामेंटल। तो तुम्हारे जैरो रिपीटर पे जब तुम बेरिंग पढ़ते फिजिकली तो तुम्हारे को बेरिंग मिलती 225 की। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? Yes, sir. अब आज अगर मान लेते हैं, ब्लैक पेन हो गया, ब्लू पेन यूज करते हैं। अब मान लेते हैं सूरज या कोई भी बॉडी होती यहाँ पे, तो फिर एक वर्टिकल सर्कल पास करते, ये जो एंगल बनता इसको कहते हम एजीमथ, और ये जो एंगल बनता है इतना लंबा घूम करके उसको क्या कहते हैं? ट्रू एजीमथ। आ रही है बात समझ में? Yes. Yes, sir. तो ध्यान से बनाओ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। इन सब की डेफिनेशन दिखाऊं या आप लोगों ने लिखी हुई है? सिर्फ चीजें समझा दूं? सर समझा दीजिए, बाकी डेफिनेशन सर लिखे हुए हैं। हाँ वो इसलिए मैं बस जो मेजर चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हाईलाइट करके उन्हीं को ही एक बार रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, और जो न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी करवाऊंगा। सर बट जो हम लोग एजीमथ उससे लेते हैं अपने जायरो रिपीटर से, हम तो बाद में उसको कैलकुलेट भी करते हैं ना सर? बेटा मैं समझाता हूँ।
हमारे जहाज पे जो जायरो है, क्या वो एक मशीन है, हाँ या ना? यस सर। वो मशीन जो कि इंसान ने बनाई, क्या ये बात सही है? यस सर। उस मशीन में कोई एरर भी हो सकता है, क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो वो जो एरर है वो हमारे बहुत काम का है। अगर उसमें आधा डिग्री 1 डिग्री का भी एरर होगा तो हम जाना होगा चीन, पहुंच जाएंगे जापान, क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस तो सर। वो जो मशीन है उसका कोई एरर होता है, उस एरर को हम जायरो एरर कहते हैं। तो जो मेन मास्टर जायरो होती है वो जायरो रूम में होती है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर, और सारे ब्रिज के ऊपर हमारे जायरो रिपीटर्स लगे होते हैं, क्या ये बात सही है? यस सर। तो जायरो में अगर एरर है तो रिपीटर्स में भी एरर होगा, क्योंकि वो सारी सिंक्रोनाइज होती है जायरो के साथ में, है ना? तो जायरो रिपीटर का एरर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर वॉच पे जायरो का एरर निकालते हैं। तो जब हम फिजिकल रीडिंग लेते हैं ब्रिज विंग के जायरो रिपीटर से, तो वो जायरो की रीडिंग होती है, वो ट्रू रीडिंग नहीं होती। तो जायरो रीडिंग जो हमारे को मिलती है उसको हम नोट डाउन करके लिख के रख लेते हैं, और उसी वक्त की हम ट्रू बेयरिंग की एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मेरे जहाज पे जायरो में कोई एरर नहीं होता तो मेरी सही बेयरिंग क्या आनी चाहिए थी, वो जो सही बेयरिंग, सही एजीमत क्या आना चाहिए था, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं पेपर पे, उससे हमारी एक वैल्यू आती है। उस वैल्यू को जो हमने फिजिकल रीडिंग ली होती है उसको कंपेयर करते हैं और उससे अपना जायरो एरर निकाल लेते हैं। अगर जायरो एरर हमारा 1 डिग्री तक आता है तो हम कुछ नहीं करते, हम उसको कुछ भी नहीं करते, ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर है। बट अगर हमारा एरर 2 डिग्री 2.5 डिग्री कंटिन्यूसली 2 3 4 बार आता है तो हम जायरो रिपीटर को, जायरो को एडजस्ट करते हैं सही सही जायरो रीडिंग के लिए। क्या ये देखा है आप लोगों ने? हेलो? यस सर। सर कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई। हम वो जो जायरो से जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम यही चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं बाय कैलकुलेशन। जो हमारी किताबें हैं, हमारी किताबें कौन सी हैं? हमारी किताबें हैं नॉटिकल एल्मनैक और नूरीज टेबल। इसमें इससे इन दोनों को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, और जिस पॉइंट पे हम थे अगर वहां पे एक्चुअली हम रीडिंग लेते तो क्या आनी चाहिए थी, पर क्योंकि हमारे जायरो में जो एरर होता है उसकी वजह से कुछ हल्की फुल्की रीडिंग में फर्क आता है, और इसीलिए हम जायरो एरर हर वॉच में कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई मेरी बात बेटा? किसने पूछा था? यस सर। आगे। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस सर। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डोंट माइंड इट, बहुत सारे कैडेट्स को, बहुत सारे थर्ड ऑफिसर्स को भी ढंग से क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि हम जायरो एरर क्यों निकालते हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कह सारे ऐसे होते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है जो उनको पढ़ा रहे हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए इसमें डिटेल में बात कर रहा हूं। अगर कोई भी शक है, कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी फर्दर। यू मस्ट बी वेरी श्योर कि हम जायरो एरर क्यों निकालते हैं और क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है वो। किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑफिसर को ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए डिटेल में कि ये वाला काम हम हर वॉच पे क्यों करते हैं, ताकि वो सिंसियरली इस काम को करे। सॉफ्टवेयर में डाल करके सिर्फ दिखाने के लिए क्लाउडी स्काई ना लिख दे, एरर अनऑब्टेनेबल जानबूझ करके ना लिखे, सिंसियरली करे। ये जिम्मेदारी हमारी है आप लोगों को समझाने की। कितने लोगों ने देखा जहाज के ऊपर
क्लाउडी स्काई नहीं होता, एरर अनऑब्टेनेबल लिख के हम एंट्री कर देते हैं लॉग बुक में। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। यस। तो ये सही नहीं है। हम लोग कभी ना कभी फंस जाएंगे, कभी ना कभी अटक जाएंगे। क्या किसी ने कभी जहाज के ऊपर जायरो फेलियर देखा है? नहीं देखा। नो सर। नो सर, चलो कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। बहुत सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू फील द जायरो फेलियर विल बी देयर, देन यू हैव टू मूव ऑन टू मैनुअल स्टीयरिंग। एंड जो हम वेरिएशन डेविएशन निकालते हैं उसका यूज करके हमारे को एक कोर्स बनाना पड़ता है। जब वो कोर्स बनाओगे, मैनुअल स्टीयरिंग करोगे, तब समझ में आएगा कि इन सब चीजों का यूज क्या था। और अगर उससे उस दिन के लिए अगर तुम लोग तैयार नहीं होंगे तो उस दिन चीजें अटक जाएंगी। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। अब इसको यही खत्म करता हूं, आगे बढ़े। सबको समझ में आया एजिमथ पार्ट? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब समझा रहा हूं ट्रू ऑल्टीट्यूड। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ट्रू ऑल्टीट्यूड। सब लोग एक काम करो, ऑल्टीट्यूड समझा रहा हूं, ट्रू ऑल्टीट्यूड, उसको समझाने के लिए एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, अलग सी डायरेक्शन में। दिल्ली में कुतुब मीनार है, मालूम है आप लोगों को? यस सर। ओके। अगर कुतुब मीनार जैसी कोई चीज हमारे पास है, एक इमेजिनेशन करो। बोर्ड पे कराता हूँ थोड़ी सी इमेजिनेशन, फिर समझ में आएगी मेरी बात। कोई बताएगा ऑल्टीट्यूड का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का अरे किसी को नहीं पता? हाइट। ऐसे कैसे? हाइट, सिंपल। सर हाइट। हाइट सर। बिल्कुल सही बात है। ऑल्टीट्यूड का एक्चुअली मतलब होता है, अंग्रेजी का मतलब हाइट। किसी चीज की कितनी हाइट है ना? तो मैं कुतुब मीनार का एग्जांपल ले रहा था। अगर मान लो ये कुतुब मीनार है फॉर एग्जांपल, तो जमीन से जो उसकी हाइट है उसको हम ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं, है ना? जैसे हम माउंट एवरेस्ट की एलिवेशन की बात करते हैं, उसके ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, सिमिलरली इसका एक हाइट है। ठीक है। अब ये जो वर्ड है हाइट, हम किनारे पे इसकी हाइट, कुतुब मीनार की हाइट मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। हम मीटर में कैलकुलेट क्यों करते हैं? हम मीटर में कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम मीटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल। बट अगर मैं अभी बाहर जाके सूरज को देखूं, अब सब लोग अपने घर से बाहर निकलो इमेजिनेशन पे, और बाहर जाके या छत पे जाके सूरज को देखो। देखो सब लोग। यस सर। अब मुझे बताओ, तुम्हारे से सूरज की दूरी कितनी है? पता नहीं। यही आंसर है ना? यस सर। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि बहुत दूर है और इनफैक्ट तरीका नहीं कोई पता करने का। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने आज तक नहीं बनाया जिससे हम सूरज को, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जहाज पे देखा था इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीन, जो आजकल मॉल्स में भी यूज करते हैं, एंट्री से पहले कोविड के लिए यूज कर रहे थे। यस सर। यस सर। क्या हमारे पास कोई ऐसी गन है कि मैं सूरज को वो दिखाऊं और मुझे डिस्टेंस मिल जाए?
नो नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम धरती से सूरज की हाइट किसी भी वक्त निकाल सकते। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ जी तो सर। हमने हाँ जी एक सर। तरीका हमने एक तरीका क्या अपनाया कि ये जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट निकालनी है सूरज की धरती से, वो हमने एंगल में निकाली। बिकॉज पूरे धरती का जो गोल चक्कर है, वो जो एंगल बनता है वो 360 से ऊपर कभी नहीं बन सकता है। चाहे वो सर्कल छोटा हो, चाहे वो सर्कल बड़ा हो, चाहे सर्कल बहुत बड़ा हो, द एंगल सबटेंडेड इज ऑलवेज नॉट मोर देन 360 डिग्री। क्या ये बात सही है? यस सर। यस तो ये जो ऑल्टीट्यूड था, यानी कि सूरज की ऊंचाई किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से कितनी होगी, वो हम मीटर में नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हमने वो चीज बनाई किसमें? एंगल में। ठीक, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस ओके, अब आ जाओ स्टारबोर्ड ब्रिज विंग पे। सब लोग, वही सुबह का 9:30 का वक्त है और आपके स्टारबोर्ड क्वार्टर में आपको सूरज दिखाई दे रहा है। सब लोग पहुंचो। यस सर। अब मुझे बताओ, जो सामने होराइजन दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, उसको क्या कहते हैं? विजिबल और विजिबल होराइजन सर। बिल्कुल सही बात है। जो होराइजन हमको दिखाई देता है उसको विजिबल होराइजन कहते हैं, और जो होराइजन हमको दिखाई नहीं देता उसको रैशनल होराइजन कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अच्छा, रैशनल होराइजन हमें क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि रियलिटी में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, वो एक कल्पना इमेजिनरी है, है सर। इमेजिनेशन है। वो एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। क्या ये बात सही है? यस यस सर। आ रही है मेरी बात समझ में? अब समझते हैं। अब दो रेफरेंसेस हैं। दो रेफरेंसेस मतलब, मान लेते हैं मान लेते हैं ये जो तुम्हारे को सामने दिख रहा है वो विजिबल होराइजन है, सपोज, है ना? ये रहा आपका सूरज। यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको मैंने कह दिया सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो विजिबल होराइजन है, इसके थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे एक रैशनल होराइजन है। सो यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको मैंने कह दिया ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात समझ में आती है? हेलो, हेलो। यस सर। यस इसका Yes, मतलब ये भी हुआ, जो ट्रू ऑल्टीट्यूड है ये नॉर्मली इज ऑलवेज मोर देन सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। यस सर। आती है बात समझ में? अब ये जो प्रैक्टिकली तुम जहाज पे देख रहे हो, यानी कि तुमने अपने विजिबल होराइजन से सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लिया, उसको कॉपी पे उतार लिया, उस सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड पे पहले सेक्सटेंट का इक्विपमेंट का इंडेक्स एरर लगाया। क्या ये बात सही है? यस सर। yes, sir. मैं लिख ही देता हूं। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड पे तुमने इंडेक्स एरर लगाया तो तुम्हारे को मिला ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? इस ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड पे
क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई हाइट है, तुम ब्रिज से लेते, तुम फर्स्ट अपर डेक से लेते तो अलग अलग वैल्यू आती, तो तुमने अपने हाइट के हिसाब से एक डिप की करेक्शन लगाई और तुम्हारे को मिला एपरेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। इस एपरेंट Yes, sir. ऑल्टीट्यूड से अलग अलग चीजों के लिए, यानी सूरज चांद सितारे अलग अलग चीजें हैं, उसके हिसाब से तुमने टोटल करेक्शन लगाई और तुम्हारे को क्या मिल गया? ट्रू ऑल्टीट्यूड। ट्रू altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड। तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, तो तुमने फिजिकली अभी जहाज पे जाकर के स्टारबोर्ड क्वार्टर पे लिया। अब जो तुमने फिजिकली स्टारबोर्ड क्वार्टर में जाके लिया वो तो फिजिकल चीज थी, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग थी। बट वही फिजिकल अंडरस्टैंडिंग को अगर हमें किताब में थ्योरी में समझना है तो हमने फिर क्या किया? एक रैशनल होराइजन बनाया, इसको 4 भाग में डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा जेनिथ, और ये हमारा सूरज था, हमने ये वर्टिकल सर्कल बनाया, ये रैशनल होराइजन था, ये जो डिस्टेंस रैशनल नाउ दिस रैशनल होराइजन इज बेसिकली ये वाला, इज बेसिकली ये वाला पार्ट है ना। यहां से कितना ऊपर बॉडी, यहां से कितना ऊपर बॉडी, यहां से कितना ऊपर बॉडी, दिस इज ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। है ना। और ये जो डिस्टेंस बच गया था उसको हमने कह दिया जेनिथ डिस्टेंस। और मैं इसको ऐसे नहीं याद कराता, मेरा एक तरीका है, आई कॉल इट एज जेनिथ का डिस्टेंस। मेरी बात याद रखना, बहुत आसान हो जाती है जिंदगी जब हम इसको हिंदी में याद करते हैं। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, जेनिथ का डिस्टेंस। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट ऑल्सो, इट इज नॉट जेनिथ डिस्टेंस, ये जेनिथ का डिस्टेंस है। इसके पीछे रीजन क्या है कुछ दिन बाद बात करूंगा। जेनिथ का डिस्टेंस। तो क्या ये बात समझ में आई? तीनों टर्म जो होराइजन सिस्टम में है। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ जी सर। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक ब्रेक ले लें, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। और ब्रेक के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर टू कंटिन्यू दिस और गो फॉर स्टेबिलिटी। Sir, जैसा आप, stability कर लेते नेविगेशन ही कर देते हैं। चलो एक बार सेंसस करते हैं। नेविगेशन के लिए कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। तो 17-18 लोग। नेविगेशन ही करवा लो सर। नेविगेशन नहीं करवाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है नेविगेशन बेटा? यस सर। यस सर। यस थोड़े फंडे समझ में आ रहे हैं? इट्स वेरी इजी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम जो कॉपी पे किताब पे कर रहे हैं उसको हम जहाज पे जाके समझ ले, फिजिकली जहाज पे जाके समझ ले, तो नेविगेशन हवा रहेगा ही नहीं। नेविगेशन समझ में आने लगेगी कि हम कर क्या रहे हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल होना, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर नेविगेशन को कंटिन्यू करेंगे आज जैसा आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ ब्रेक। थैंक यू सर।